आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन और कौमी भाईचारा मंच के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इस जनसभा का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि जैसा कि भारत की हमेशा नीति रही है कि अनेकता में एकता, ये भारत में तमाम जातियों और धर्मों में बटे हुए लोगों को एक मंच पर लाने का मंच है। इस मंच के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि जब भारत पे कहीं विदेशी आक्रमणकारियों की आंख तिरछी होगी तो ये देश हमेशा साथ खड़ा है। इस देश में रहने वाली तमाम जातियां और धर्मों के लोग एक साथ खड़े, तथा ये मंच उनका है जो शोषित वंचित हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं। ये आवाज बनकर उभरेगा। अभी कई साथियों ने सवाल पूछे कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा। मुख्य उद्देश्य यही है कि जब जब कहीं ज्यादा अत्याचार बढ़ता है तो उसकी आवाज एकत्रित होकर उठाने की आवश्यकता होती है। भारत हमेशा सोने की चिड़िया कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि उस सोने की चिड़िया के पंख जो पिछड़े दलित मुस्लिम आदिवासी थे उनको धीरे धीरे उखाड़ फेंका गया। ये मंच उस चिड़िया में फिर से पंख लगाने का मंच है। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि इस मंच की आवाज इस पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में जाएगी, जिससे कि हमारी एकता और मजबूत होगी। और मैं फिर पुनः दोहरा देता हूँ, ये मंच जैसा कि जनाब ने कहा कि ये मंच राजनीतिक नहीं है। किसी साथी ने सवाल भी पूछा कि भीम आर्मी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भीम आर्मी सामाजिक संगठन है और इस मंच पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सिंह जी भी मौजूद रहेंगे। हमारी शुरू से ही भीम आर्मी का उद्देश्य रहा है कि हम शोषित वंचित समाज के न्याय के लिए हमेशा लड़े। जाहिर सी बात है, हमारा वोटर ID बना है, हमको वोट डालना रहता है, तो कहीं ना कहीं हम डालेंगे तो किसी दूसरे घर में डालें। इसलिए इस संगठन से समर्पित एक पार्टी, लेकिन इस मंच का अभी क्या उद्देश्य है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इस मंच का सिर्फ उद्देश्य ये है कि अलग अलग पिछड़े हुए लोगों को सबको इकट्ठा करें और इस मंच से एक संदेश जाएगा कि हम सब एक साथ हैं। वहां नारे नहीं, अच्छी नियत रखी जाएगी। जो नियत ऐसी हो जो लोग ये समझें, उसके ऊपर एक बढ़िया बोर्ड लिखा रहता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब मीडिया के बहुत अच्छे लोग हैं, कि आप उसका उद्देश्य क्या है। 22 तारीख को कार्यक्रम है, अभी उसमें बाद में वो बुलबुले साबित होते हैं। मैं बताता हूँ सर, मेरी बात को आप पूरी सुनिए। 22 तारीख है, अभी एक हफ्ता है, अभी आपके पास में वक्त है। उससे पहले आप हमको कहीं पे पुकारिए कि आपको यहाँ खड़े होने की आवश्यकता है। अगर हम आपको वहाँ खड़े नहीं मिलते हैं तो आप 22 में लोगों को ना आने का आह्वान कर दीजिए। इस देश में चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, कहीं भी आवाज उठी है। मैं क्योंकि अभी भीम आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में मुझे आप वीडियो दिखा दो कि यह घटना हुई और बड़ी यूनिवर्सिटी थी और इसमें भीम आर्मी ने अपना योगदान नहीं दिया। कोई भी आप एक घटना को आगे देखो, हम वहां पर मौजूद रहे और हमने आवाज उठाने का काम किया और हमारे साथ बड़ी शख्सियत मौजूद है जो देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये पहले आप विश्वास कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। आपको हो सकता है किसी के मन में ये भी सवाल हो कि उस मंच पर किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ में कुछ बोला जाएगा। नहीं, किसी जाति के लिए लड़ाई नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, उस सोच के लिए लड़ाई है जो इस देश में दलित, मुस्लिम और पिछड़े को बहुत ही निम्न समझते हैं। उनको लगता है कि ये छोटे लोग हैं और इनको हम दबा पहुंचा लेंगे। बाजी में, क्योंकि हमारी इस बार की नियत, जब मैंने कहा ना नारे नहीं, नारे जब लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं आकर्षित करते हैं भीड़ को, और हमने इसलिए पहले कहा नारे नहीं, नियत हमारी साथ। हम जितने लोग इस देश पर मौजूद हैं और उस संगठन पे, उस मंच पर मौजूद होंगे, हमारी पहले ही वार्तालाप हो चुकी है कि ये सिर्फ पहला और आखिरी कार्यक्रम नहीं होगा। हम पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम कार्यक्रम और बड़े शहरों में करेंगे और सब लोगों से बातचीत ये भी हो चुकी है कि इस कार्यक्रम की और इस उद्देश्य को उत्तर प्रदेश के बाहर भी ले जाएंगे, अन्य राज्यों में भी। पूरी उम्मीद है कि जितने भी साथी इस मंच पर 22 को मौजूद होंगे, आगामी समय तक जो हमारा उद्देश्य जब तक पूरा नहीं हो जाता, हम सब साथ रहेंगे। सर, मूल सवाल ये है कि कार्यक्रम के बाद क्या लक्ष्य होगा? हाँ, वो जो आपने कहा कि हमारा लक्ष्य क्या है,
हमारी लक्ष्य है आवाज पहुंचाना अपने तक। जो समाज कहीं से डरा महसूस कर रहा है अपने आप को कि हमारा कोई रहनुमा नहीं है, आज आप देखते होंगे किसी को गौरक्षा के नाम पर मार दिया जाता है, किसी को टोपी लगाने पर मार दिया जाता है, किसी के फ्रिज में कुछ भी रख दिया जाता है, मार दिया जाता है, किसी के घर में बाइबल रखी है उसको मार दिया जाता है। उस व्यक्ति की ताकत बनना हमारा इस मंच का उद्देश्य है। और जब उस भीड़ में 10,000 लोग खड़े हों, 5,000 लोग खड़े होंगे, उनको एक ताकत मिलेगी कि अगर कभी कुछ हुआ हमारी तो इससे ज्यादा सख्त हमला होगा तो बदला कहते झाड़ा तो पूरी जिम्मेदारी अपने को ले लिए कि इससे ज्यादा सख्त हमला होगा, इससे ज्यादा वार किया जाएगा। तो ये बिल्कुल हमको याद आ रहा है, शायद आप लोगों को याद हो कि जिस वक्त हिंदुस्तान और चीन में बात हो रही थी और नेहरू जी गए हुए थे चीन बातचीत करने अम्ल की, उस वक्त हिंदुस्तान को तस्वुर भी नहीं था कि चीन हमला कर रहे। उस वक्त जब अमृत की बातचीत चीन से हो रही थी, उस वक्त चीन ने अचानक हमला कर दिया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हिंदुस्तान का नुकसान हो गया था, क्योंकि तो अमरीकी बातचीत हो रही थी। तो यही धोखा अमरीका इसराइल ईरान को दिया कि अमरीकी बातचीत के दौरान हमला किया गया, जबकि वो अधिक समझ रहा था कि हमला नहीं होगा, बातचीत होगी। जब बातचीत नाकाम होती है तब कोई फायदा होता है, बातचीत के दौरान हमला किया मतलब है कि बातचीत धोखा है। फिर ईरान को धोखे में रखने के लिए बातचीत शुरू की गई थी और मकसद उनका ईरान के ऊपर हमला करना था। इसलिए वहाँ ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि वो अमरीकी बातचीत कर रहे थे, उनको सोचा भी नहीं। उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। वो बहुत बड़ा दलबद्दू, पहले भी कह चुके बहुत बड़ा दलबद्दू है, कभी लुढ़क के इधर कभी लुढ़क के उधर। वो ऐसा बैगन है जो थाली ढूंढा जाता है, लिहाजा उसकी बात का कोई भरोसा नहीं करते। वो कभी किसी को चला जाता है, कभी किसी तरफ चला जाता है। लिहाजा वो बिल्कुल गैर मोतबर इंसान है, उसकी बात का कोई भरोसा नहीं है, उसकी बात पर कोई ध्यान उसको नहीं देना चाहिए। उस तरह की हरकतें क्या करता है, कैसे उसको तोड़ सवाल ये है कि हमने पहले ही बताया था कि सैकड़ों सैकड़ों मंदिर जो है 20-25 साल बन गए हैं नाजायज तरीके से। लिहाजा उनके बारे में तो ध्यान दें उस पर। किसी रीत पे मंदिर ना हो, कोई थाना ऐसा नहीं जिसमें मंदिर ना हो, कोई गवर्नमेंट का अस्पताल ऐसा नहीं जिसमें मंदिर ना हो। अगर वो सब नाजायज, अगर ये नाजायज है तो उन नाजायज चीज़ों को भी आपको गिराना चाहिए। वो जो गवर्नमेंट को ज़्यादा वन साइड कार्रवाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईरान पर जो इजराइल की तरफ से हमला हुआ उस वक्त जब डिप्लोमेटिक टॉक चल रही थी, बोर्ड की तरफ से ऐलान हो गया था, ये तो पहलगाम में जो वाक़या हो गया, ज़्यादा उसको सही करते हैं। ये दोबारा आपकी तरफ फिर ऐलान हुआ है कि हम तो दोबारा शुरू करने वाले हैं। जो भी उनका ऐलान होगा उसको पूरी तरह से उनका सपोर्ट देंगे, पूरे हिंदुस्तान में साथ दिया जाएगा।